हाँ हाँ हाँ, बाइक ठोक दी इसने। हाँ। अरे मौसी थोड़ा रुको, यहाँ पे लड़ाई हो गई है कुछ तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। अभी मैं हूँ बालासोर में। थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ गया, वो टाइटल देख के कि रांची में कुछ कांड हुआ था और रांची से बालासोर में नेक्स्ट डे बाइक चला के आ गया था। एंड अब एक हफ्ता हो चुका है मेरे को रेस्ट करते हुए। मेरा पैर भी अब काफ़ी ठीक है। तो जिस राइड के लिए मैं निकला हूँ, नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट राइड कंप्लीट होगी। प्लान इंटैक्ट है, बाइक को कुछ नहीं हुआ है, मैं भी अब रिकवर कर गया हूँ और हम लोग कल यहाँ से निकल रहे हैं आगे के रास्ते के लिए। तो वो सब कुछ है, पर रांची में जो हुआ वो शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लर्निंग्स हैं। जब एक्चुअली कार ने ला के ठोकर मारी है मेरे नी पर, उस मोमेंट की फुटेज मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा कैमरा बंद था, मैं रांची पहुंच गया था। पर उसके बाद जब मैंने कैमरा ऑन किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। जो रोड रेज हुआ है रांची में, उसकी फुटेज है। तो एक्चुअली थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और कैसे हुआ। ये इंसिडेंट हुआ रांची में। रांची हम लोग रात में 8:30 पौने 9 बजे के अराउंड पहुँच गए थे। उसके बाद मैं अपनी मौसी के घर पर जा रहा था और वो रास्ते में गूगल मैप्स ने मैं कहीं तो एक गली में घुसा दिया। एकदम पतली सी गली, जैसे ये दिख रही है आप लोग को, ऐसी ही गली थी वो। मैं साइड में खड़ा हुआ था और एक शॉपकीपर से रास्ता पूछ रहा था। जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, पूरा सामान लोडेड था, शिका पीछे बैठी हुई थी। और इतने में, जितनी में मैं रास्ता पूछा था, मैंने देखा सामने से एक कार वाला ओवर स्पीड करके आ रहा है। इतनी पतली गली में वो कुछ नहीं तो 40-50 की स्पीड में आ रहा था और 2-3 सेकंड जितनी देर में मैं कुछ कर पाता और इतनी स्पेस ही नहीं थी वहाँ पे गली में कि वो निकल जाता। वो 50 की स्पीड में सीधे लेके आया और यहाँ पे लाके मेरे नी पे उसने कार ठोक दी। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, नी पे लाके उसने कार ठोकी है और मेरा पैर पीछे गया और ये फुटरेस्ट अगर आप लोग को दिख रहा है, ये फुटरेस्ट टूट गया है। तो ये फुटरेस्ट और उसके कार के बोनेट के बीच में मेरा पैर था। जितनी तेज़ उसने मारा था, अगर मैंने राइडिंग पैंट्स उस दिन नहीं पहनी होती तो सवाल ही नहीं उठता कि मेरा नी बच पाता उस दिन। मतलब 90% इम्पैक्ट एक्चुअली पूरा प्रोटेक्टर वो झेल गया और मेरे को सिर्फ पीछे कट लगा, जो कि वो काफ़ी डीप कट है क्योंकि पूरा ये जो फुटरेस्ट है ये यहाँ पे कट मार गया मेरे। तो ये राइडिंग पैंट्स, राइडिंग गियर्स पहनने का फ़ायदा होता है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में, स्टोरीज़ में आप लोगों को बोलता रहता हूँ और मेरे को आपने कभी बिना राइडिंग गियर्स के देखा नहीं होगा। तो प्लीज़ डू वेयर राइडिंग गियर्स। मैं सोलेस की राइडिंग पैंट्स पहनता हूँ एंड आई कैन नॉट थैंक देम इनफ कि लिटरली मेरी जो पूरी राइड स्पॉइल हो जाती और नी फ्रैक्चर होता वो तो अलग ही। जिस स्पीड से उसने मारा था कोई बचा नहीं सकता था क्योंकि मेरे यहाँ पर भी काफ़ी दर्द था, पर बस फ्रैक्चर नहीं हुआ, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी नहीं हुआ क्योंकि पूरा इम्पैक्ट वो प्रोटेक्टर्स झेल गए। तो वो मोमेंट तो कैप्चर नहीं हुआ जब उसने मेरे को लाके ठोका क्योंकि मैं ऑब्वियसली ऑलमोस्ट घर पहुंच गया था। पर जब मैं गिर गया उसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑन किया और थैंक गॉड मैंने कैमरा ऑन कर लिया क्योंकि उस बंदे का जो रिएक्शन था, जो एटीट्यूड था और जो उसने वहाँ पे सीन क्रिएट किया है वो बहुत ही शॉकिंग था। मैं एक्चुअली पूरे टाइम अपनी मौसी से बात कर रहा था इंटरकॉम पे, वो आपको फुटेज में भी आगे दिखेगा। मैं लगातार उनके साथ कॉल पे था तो मैं बहुत कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिससे कि नहीं तो अदरवाइज़ वो लोग परेशान होते। तो जो भी थी सिचुएशन दिखाता हूँ आप लोग। बाइक ठोक दी इसने। शिट शिट, अरे बाइक ठोक दी किसी ने, एक्सीडेंट कर दिया गली में, एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, कार वाले ने ठोक। अरे ये बेवकूफ़ आदमी पता नहीं क्या कर रहा भाई। ओहो भाई, वापस कर ले भाई, वापस है मौसी। ओहो, अरे रुको, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। ये तो साइड से गाड़ी से उठाना पड़ेगा। अरे यार, मैं लोकेशन भेजता हूँ अपनी, रुको, रुक जाना भाई, थोड़ा सा रुक जाएगा। दीक्षिका लोकेशन भेज मौसी को। अरे क्या किया बेवकूफ। अरे रुको, सुनो, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे कार ने नहीं, रुको मौसी, हेलो, हाँ मौसी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, रुको, चिंता मत। हाँ लोकेशन भेज दो मौसी को। हाँ, कहाँ से निकालेगा भाई, क्या कर रहा है। तो पहले तो हम लोग गिर गए, उसके बाद फिर तब भी वो कार वाला सामने से निकल के नहीं आया। वो अपनी कार में मस्त आराम से बैठा हुआ था। आसपास लोग इकट्ठे हो गए, 8-10 लोग आए, उन्होंने मुश्किल से मुझे और शिखा को उठाया पहले। उसके बाद फिर बाइक को उठाया काफ़ी मुश्किलों से, बाइक वापस खड़ी की। उस टाइम तक वो बंदा कार में ही बैठा हुआ था
वो निकल के नहीं देखने आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 2-3 लोग आए, एक्टिवा पे एक बंदा था, जिन लोगों ने उसको घिरा। मैं घर वालों से अपने बात कर रहा था, तो मैं कुछ उस सिचुएशन में था नहीं कि मैं जाके उससे लड़ाई करता या कुछ भी करता। तो 2-3 लोगों ने जाके उसको घिरा, पर यहाँ से कहानी ने ऐसे टर्न लिया जैसे कि गलती मेरी थी। वो बंदा कार से निकला और उसने गेट इतनी तेज़ी से मारा, 3-4 लोगों को उसने पहले धक्का मारा गेट से, फिर गेट बंद किया, फिर दोबारा से धक्का मारा। बाहर निकलते ही उसने जो बंदा उसको पकड़ने के लिए गया था उसके थप्पड़ मारा। उसके बाद फिर 2-3 लोगों को और उसने मारा और वहाँ पर जाके पत्थर उठा लिया और एक बंदे के सर पे उसने लिटरली पत्थर मारा। अरे मौसी छोड़ो, रुको, यहाँ पे लड़ाई हो गई है। यहाँ पे लड़ाई हो गई है कुछ, तो मैं निकल रहा हूँ ऐसे, मैं निकल रहा हूँ। और वो बंदे ने बाद में हमारे निकलते निकलते पास आके ही ट्राइड टू ब्रेक माय कैमरा। उसने आगे कैमरा पे हाथ मारा सीधे और वो कैमरा खींचने की कोशिश कर रहा था, राइट लेफ्ट करके कैमरा निकालने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई तुमको कुछ हुआ रहा? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे को भाई, ये कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं हुआ। हाँ मौसी, हेलो हेलो, हाँ मौसी, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ एकदम। रुको आप छोड़ो लोकेशन, मैं ठीक हूँ। पहले मैं मेन रोड पे पहुँचता हूँ अभी। यहाँ बहुत ही पता नहीं कौन था ये, फालतू भयंकर ही लड़ाई वड़ाई कर ली उसने, मुझसे नहीं, बाकी लोग जो लोकलाइट आ गए उन्होंने कुछ हड़का लिया उसको। मैं बाहर निकल के आऊँ पहले तो इस गली से। है नहीं नहीं नहीं, कोई चोट नहीं, मैं पैरों पूरा पहन के रहता हूँ ना मैं, कुछ नहीं, कोई चोट नहीं। मैं मेन रोड पे वापस आ गया और मैं बताता हूँ। ये क्या दिख रहा है, हज हाउस दिख रहा है मुझे, बड़ा सा हज हाउस दिख रहा है। मेन रोड पे आ गया मैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें कर सकते थे हम, एक कि हम उतरते और उस बंदे से लड़ाई करते और उस लड़ाई को फिर आगे बढ़ाते। पर जिस तरह से उसने बिहेव किया, अगर तो वो बंदा कार से कुछ निकाल लेता, उसने पत्थर निकाला, एक बंदे के सर पे पत्थर मार दिया, 3-4 लोगों को निपटा दिया। वो उसका एरिया था और उधर का वो गुंडा टाइप लग रहा था बिल्कुल ही। और मेरे को नेक्स्ट डे जो मेरे सब्सक्राइबर्स 1-2 मिलने आए, एक फ्रेंड मिलने आया, उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही गलत एरिया में था, वो एरिया पूरा क्रिमिनल्स का एरिया है। तो ही सेड कि बीइंग अ लोकलाइट ऑल्सो हम लोग उस एरिया में कभी जाते नहीं हैं और मैं बहुत गलत जगह पर फंस गया था। तो दूसरा रास्ता था कि हम वहाँ से निकलते, जो कि एक्चुअली वहाँ पे जो 3-4 लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं और शिखा अकेले थे वहाँ पे। कोई 10-15 लोगों का मैं ग्रुप लेके या राइड लीड नहीं कर रहा था, तो कोई फ़ायदा नहीं था उस लड़ाई को और बढ़ाने का, क्योंकि रोड रेज चीज़ें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो वहाँ से उस सिचुएशन से हम निकल लिए और नेक्स्ट डे पता लगा एक्चुअली दैट वाज द राइट थिंग टू डू। और इनफैक्ट इन जनरल भी अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहाँ आपको पता है कि यार आप हो या आपकी वाइफ साथ में है, यू आर अलोन, तो फिर लोकलाइट से फालतू में पंगा लेने का या फालतू में लड़ाई को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसा कुछ बहुत डैमेज नहीं हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बाइक में बहुत ज़्यादा डैमेज ऐसा नहीं था, मुझे चोट लगी, वो भी मैंने एक्चुअली बाद में आके देखा घर पे कि कितनी क्या चोट लगी है। तो मुझे था कि यार यहाँ से ठीक है, मुझे पता है कि उस बंदे की गलती है, वो ड्रिंक किए हुए था, नहीं किए हुए था नहीं पता, पर जिस तरह का वो बंदा था देयर वाज नो पॉइंट इन गेटिंग इन्वॉल्व फर्दर। तो वी थॉट एंड वी मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। तो 2 लर्निंग थी उस इंसिडेंट से, एक तो राइडिंग गियर जो हमेशा बोलता हूँ, और दूसरी चीज़ कभी भी यार रात में मत पहुँचो डेस्टिनेशन, शाम के बाद मत राइड करो। 2 मैं नहीं करता हूँ, पर कभी कभी हो जाता है कि 1-2 घंटे एक्सटेंड हो जाते हैं। उसके बाद भी आपको जहाँ पर पहुँचना है वहाँ लोकेशन 100% कंफर्म कर लो। मेन रोड से कभी भी किसी भी गली में लेने से पहले दोबारा मैप्स देख लो, जहाँ पे जाना है वहाँ पे फिर से कंफर्म कर लो। जब आप कहीं पर भी अपने डेस्टिनेशन पहुँचने वाले हो, किसी भी शहर या किसी भी विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर अंदर पहुँचकर कभी भी बाइक का रास्ता मत लगाओ, कार का रास्ता लगाओ और आराम से मेन रोड दिखाएगा। क्योंकि बाइक के रास्ते में बहुत पतली पतली गली दिखाया था गूगल मैप्स बहुत बार, और फंस जाते हैं हम लोग, जैसे मैं ये फंस गया। और शायद उस दिन अगर कार का मैप्स लगाया होता, मेन रोड से निकल गया तो उस गली में जाता ही नहीं और ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें ध्यान रखो हमेशा जब भी लॉन्ग राइड्स करो। फिलहाल मैं ठीक हूँ और राइड आगे कंटिन्यू करूँगा नॉर्थ ईस्ट की। तो जो चीज़ें मैंने सीखी इस इंसिडेंट से मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। कीप दोज पॉइंट्स इन माइंड। राइड सेफ हमारी लाइफ का पर्पज़ है, ट्रैवल करना, राइड करना, एंजॉय करना, वो इन सब चक्रों में पढ़ के ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो कीप दैट थिंग इन माइंड, राइड सेफ, हमेशा सेफ्टी गियर पहन के चलो।
सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर राइडिंग बडीज. बाकी लोगों को पता लगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे डील करना है किस सिचुएशन में. आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट डिड यू डू. सो यहाँ से अब मैं प्रिपरेशन करूँगा नॉर्थ ईस्ट राइड की, जो हमारी राइड थी जिसके लिए हम निकले हुए थे. सो वी आर लीविंग टुमारो. कल यहाँ से निकलेंगे. इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो. सो बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे. हिमाचल के भी व्लॉग्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग. कीप राइडिंग. बाय बाय. लव यू ऑल. डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन.